of learning Selenium automation with Java. Our today's topic is loops in Java with example. Today's content introduction to loops in Java and types of loop in Java, and finally we will see the question bank. So let's start with the introduction to loops. सो लूप जावा में बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये कोड को रिपीट करने और डेटा को इटरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. यदि आपके पास एक लिस्ट या एरे पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आपको उन सब पर कुछ ऑपरेशंस करना है तो लूप का इस्तेमाल करना बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लें. अगर आपको एक लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो आप एक लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा लूप्स का इस्तेमाल कंडीशंस को चेक करने और उनके अकॉर्डिंगली कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी किया जाता है. जैसे कि एक प्रोग्राम में आपको 1 से 10 तक के नंबर्स का सम निकालना है तो आप एक लूप का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, सो हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम से. यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है. कंडीशन चेक करते हैं. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. वापस से लूप स्टार्ट हो जाता है. वापस से कंडीशन चेक होता है. जब तक ये ट्रू होगा जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. बट जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी. सो या स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लूप. सो देयर आर 3 main types of loop in Java. First is for, while and do while. So let's start with the for loop. So for loop को समझे जैसे एक काउंट डाउन. आपको एग्जैक्टली पता है कितनी बार कुछ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर पहले सिंटैक्स समझते हैं. यहाँ पे for loop for लगाया एंड देन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन एंड फाइनली स्टेटमेंट. अगर एग्जाम्पल से समझें तो हमने यहाँ पे फोर लूप लगाया है और हमने फोर लूप के ज़रिए हमें रिपीट करवाना है कुछ मल्टीपल टाइम्स. तो आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ की है 1 से एंड ये चेक करेगा कंडीशन यहाँ पर कब तक, मतलब क्या आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है. सो या इट्स ट्रू. तो ये क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा इटरेशन 1 एंड आई की वैल्यू 1. अब सेकंड वापस से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा. मतलब आई की वैल्यू प्लस हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी. अब इसको नहीं देखा, अब ये इसको ही देखा. कंडीशन चेक करेगा 2 है आई की वैल्यू. आई की वैल्यू 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. तो दिस कंडीशन ऑल्सो ट्रू. अगेन ये क्या करेगा, स्टेटमेंट को वापस से एग्जीक्यूट करेगा. तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा इटरेशन 2. नाउ अगेन अब वापस से आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3. फिर से आई 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. यस ट्रू. फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. हमें मिल जाएगा इटरेशन 3. फिर से आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी. आई की वैल्यू हो जाएगी 4. फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी. आई की वैल्यू स्मॉल है और लेस देन और इक्वल्स टू है. तो यस इट विल एग्जीक्यूट अगेन एंड हमें मिल जाएगा इटरेशन 4. फिर से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी. आई की वैल्यू हो जाएगी अब 5. अब क्या 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है. यस करेक्ट. अगेन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. अब आई की वैल्यू फिर से अपडेट होगी. आई की वैल्यू होगी 6. क्या अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? नहीं, अभी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी. अभी एक फॉर लूप जो हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा यहीं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप. नाउ अबाउट वाइल लूप. सो वाइल लूप जैसे है कुछ करते रहो जब तक एक मतलब ये कहना जैसे है जब तक मैं ना कहूँ जब तक ये करते रहो. वाइल लूप का मतलब ये है. ठीक है, मतलब ये वाइल है. फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई जब तक स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा. जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जब तक अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा. अब एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हमने यहाँ पे काउंटर वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज़ कर दिया आई इज़ गस टू 1 से. अब जब तक आई की वैल्यू 5 से बिगर या मतलब जब तक ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी जब तक इसकी वैल्यू आई 5 से छोटी या इक्वल्स टू रहेगी. अब आई की वैल्यू 1 है तो ये दिस कंडीशन विल एग्जीक्यूट. वी विल गेट दिस. आई की वैल्यू हो गई 2. सेम अगेन चेकिंग. यस इट्स ट्रू. हमें मिल गया इटरेशन 2. फिर से आई की वैल्यू होगी 3. ये कंडीशन ट्रू. हमें मिल गया इटरेशन 3. अब हो गई इसकी वैल्यू 4. फिर से हमें मिल गया इटरेशन 4. आई की वैल्यू होगी 5. या दिस कंडीशन अगेन ट्रू. हमें फिर से मिल गया इटरेशन 5 एंड आई की वैल्यू होगी 6. अब नाउ कंडीशन इज फॉल्स. देन ये टर्मिनेट हो जाएगा वाइल लूप. सेम this is all about while loop. Now comes to do while loop. So do while loop while की तरह होता है लेकिन ये गारंटी करता है कि कम से कम एक राउंड तो होगा. जैसे कह रहे हैं
ये करो और ज़रूरत हो तो दोबारा करो, समझे। जैसे कि डू वाइल लूप डू, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं चेक किया तो हमारा एक बार तो कम से कम ये जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। अब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वापस से इस स्टेटमेंट को नहीं करेगा। तो हमेशा भले कंडीशन फॉल्स हो या नॉट ट्रू हो, ये एक बार तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने वापस से वही काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 1 से, फिर डू लगाया एंड ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। कोई कंडीशन चेक नहीं की, हमारी आई की वैल्यू हो गई अब 2। सो पहले तो ये प्रिंट हो गया आई की वैल्यू की 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करने देंगे, वही 2 3 4 5 तक के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और 6 में क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगी दिस डू वाइल लूप। सो डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल लूप में, तो ये क्या करता है, हम स्टार्टिंग से पहले हमारी लूप को चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। बट डू वाइल में ऐसा नहीं रहा, वहाँ एटलीस्ट 1 टाइम तो हमारा कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। सो इसको हम वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, और डू वाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अवर क्वेश्चन बैंक, प्लीज़ परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल नॉलेज। सो आप इसके बारे में और डेप्थ में जान सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप, while loop and do while loop. Thank you.